मैंने स्विच करा था तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था कि यार अनुज, जितने तेरे को पैसे मिल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना नो योर वर्थ, है ना। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, यार क्या जो मुझे मिल रहा है मैं उतना डिज़र्व करता हूँ या उससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। मैंने बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ पूछी थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार अनुज, एनवायरनमेंट ठीक है, मैं अपने कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ, बट अब मुझे नए एनवायरनमेंट में जाना है। देखो मैंने 4 साल काम करा है एक कंपनी में, तो मुझे लगा यार अब इट इज़ द टाइम टू स्विच। ये क्वेश्चन आप अपने आप से ही पूछ सकते हो, है ना, और कोई आपको नहीं बता पाएगा। हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि किसी सामने वाले को या अपने पीयर एम्प्लॉय को देख के कि यार ये फ्रेशर ही आया था अमेज़न में चला गया, तो ये चीज़ भी नहीं करना यार। बिल्कुल सही। सबकी अगर सबकी लाइफ अगर एक ही जैसी है तो फिर हम ये सब कहाँ ही बना रहे होते ना। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से चलता है। तो जी स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, एक नए व्लॉग के अंदर। मेरे साथ हैं अनुज और राहुल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट टाइम क्या रहते हैं स्विच का। आप फ्रेशर हो, कब आपको स्विच करना चाहिए, या आप एक कंपनी में भी रह सकते हो, बट उसके प्लस क्या है माइनस क्या है हम जानेंगे। मेरे साथ हैं राहुल और अनुज, और उदयपुर सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। एम करते हैं इस पर 2000 लाइक्स का। अगर हो जाते हैं तो आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहेंगी, इंटरेस्टिंग मैं कोशिश करता रहता हूँ। बट हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपका सपोर्ट और आपका लाइक है। अगर आप इसे लाइक करोगे तो यूट्यूब इसे आगे और लोगों तक लेके जाएगा और इसको एक बेटर रीच मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इन लोगों से इनका क्या थॉट प्रोसेस है। राहुल का जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस सेम है, अनुज का और मेरा एक्सपीरियंस सेम है। तो राहुल अभी सेम कंपनी में है और इनका रोल इनसे ही जानेंगे। और अनुज की सेकंड कंपनी है जो कि एसेंचर में है। इससे पहले ये कोफोर्ज में थे मेरे साथ, बट अभी ये एसेंचर में है। सो जी राहुल, वेलकम अगेन। ये सोच रहे छोड़ेगा नहीं, हमें ये बाहर जाने नहीं देगा। अनुज वेलकम। एक्चुअली गाइस पता है क्या है, अभी ये सब हम शूट कर चुके थे, बट हुआ क्या, जब हम टेस्ट करने गए अपने लैपटॉप में तो आवाज़ ही नहीं आई। तो इससे पहले जो होटल था हमारा उद्धव विलास था, और वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज मिली हमें। और आप क्लिप्स देख रहे हो, इनका रूम है, ये वो ऑनर थे जिनसे मेरी बात हुई थी, बट समहाउ ये क्लिप्स जो हमारे पास थी इनके अंदर आवाज़ ही नहीं थी। जो हम माइक यूज़ कर रहे थे उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था और उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ पाई। तो मैंने कहा नहीं यार, अब उन्होंने इतनी अच्छी हमें सर्विसेज दी हैं। अगर आप लोग जाते हो, मैंने डिटेल सारी दे रखी है उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप जाओ तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा जो भी TS फैमिली से जाता है। और बता दीजिएगा जी हमारे चैनल के बारे में, आपको 20% डिस्काउंट और दिया जाएगा। और उनका खाना बहुत ही बढ़िया था। तो उदयपुर आओ तो उद्धव विलास जरूर आना। और अभी हम दूसरे होटल में हैं जो कि पिचोला लेक पिचोला के पास है। इसको पीछे ही लेक है जी। हाँ, मैं अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पीछे का व्यू है हमारे रूम के साथ जो है। और बट उद्धव विलास होटल बहुत बढ़िया था। तो जाओ तो ज़रूर, वहाँ पे हमारी TS फैमिली जो भी जाए 20% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। तो जी ये सब चलता रहेगा, बट ये प्रमोशन, वैसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बट एक्सपीरियंस अच्छा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वापस आ जाते हैं अपने 2 दिग्गज, इंक्लूडिंग मी 3 दिग्गज। सो पहले अनुज से शुरू करते हैं आज। चलो सो अनुज, अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट टाइम क्या है स्विच करने का, और एक फ्रेशर को कब तक एक कंपनी में रहना चाहिए? तो सबसे पहले तो हेलो एवरीवन आपकी ऑडियंस को। तो अगर हम बात करते हैं स्विच की, तो वैसे ये काफ़ी ज़्यादा ना पर्सनल प्रेफरेंस रहती है कि कब स्विच करना है कब नहीं करना। पर मेरे अकॉर्डिंग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जो जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, स्विच करना एटलीस्ट पहले आपको कंपनी में 1 से लेके 2 साल तक तो रुकना ही रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि जब आप एक कंपनी में जाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग, लोग, ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है थ्रू आउट लाइफ। मैं ये बात नहीं कर रहा कि खाली वर्किंग के लिए, आप और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लेते हो, काफ़ी ग्रो करते हो। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो, व्हेन आई से अच्छी कंपनी, दैट मीन्स इफ़ यू आर पेड वेल, इफ़ द सर्विसेज बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन आर गुड, ठीक है, अगर एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, फुलफिलिंग है काफ़ी एनवायरनमेंट, आप खुश रहते हो, ठीक है, तो आप उसको स्विच 2 साल के बाद करो, है ना, उससे पहले मत करो।
और अगर आपका स्पेशली फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ना 2 साल के बाद ही स्विच करो। ये नहीं है यार कि मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, देखो पैसे की कोई लिमिट तो है नहीं, है ना, आप भागते रहो कहीं तो रुकोगे, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप 2 साल रुको, फिर उसके बाद स्विच करो। और फिर ये डिपेंड कर जाता है जैसे आपकी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, यार हो सकता है किसी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, राइट, है ना, तो फिर आप उसके बेसिस पे स्विच कर रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है। फॉर एग्जांपल आपका 2 साल खत्म हुआ या फिर आप बॉन्ड पीरियड में थे, आपको ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी आ गया जैसे मुझे आया था, तो फिर उस चीज़ में फिर ऐसा लगता है एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे वो मुझे कोई और अच्छी जगह से ऑफर आ गया है, कोई अच्छी प्रोडक्ट बेस से आ गया है, फिर वो हर इंसान की अलग अलग उस चीज़ पे डिपेंड करता है नीड के हिसाब से कि उसको स्विच करना चाहिए या फिर उसको ऑन साइट जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ पैरामीटर तो रहेंगे, और ये अगर आप आईटी में हो तो इसे समझ लो आज ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। सो अनुज इज सेइंग कि भाई 2 साल तो एक डोमेन में टिको, क्योंकि अगर आप 6 महीने बाद स्विच मारोगे तो माइट बी ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, आपका शायद रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट ही ना हो। आप किसी नई कंपनी में जाओगे तो कहेंगे यार ये बंदा तो हर 6 महीने में स्विच मार रहा है, हमारी कंपनी ही मार देगा स्विच। एचआरस भी देखते हैं इस चीज़ को, जॉब हॉपिंग अगर आप करते हो तो एक अलग इंप्रेशन होता है, तो फिर एचआर को लगता है यार ये बंदा जो इसकी हिस्ट्री है वो यही रही है कि हर 6 महीने में जॉब चेंज करता है, तो क्या गारंटी है कि इस जॉब में रुकेगा। राइट। तो एक लॉयल एम्प्लॉय होना भी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है एज एन इम्प्रेशन टू एचआर। तो एक फ्रेशर को अनुज ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपका 2 साल आप 1.5 साल एक कंपनी में स्टे करो, समझो उस डोमेन को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो ताकि कॉन्फिडेंस रहे स्विच करने के टाइम पे, वो बहुत मैटर करता है। स्टार्टिंग में अगर आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो अगर आप डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो 2 साल बाद तो फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तैयारी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आपने प्रोजेक्ट एक्सपोजर ले लिया है अपने प्रोजेक्ट में रह के तो वो आपको बहुत आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट जी हमारे साथ राहुल, पता नहीं क्या सोचने में लगे हुए हैं, धमका ना दे, मुझे डर लग रहा है। सो राहुल का एक्सपीरियंस भी मेरे बराबर है, बट राहुल अभी सेम कंपनी में ही है, तो इनका एक बार थॉट जानूंगा मैं, और आई होप वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे केसेस रहते हैं। मैं भी सेम कंपनी में हूँ, अभी कोफोर्ज में हूँ, तो इट्स ऑल डिपेंड क्या सर्विसेज आपको मिल रही हैं, कितना आपके लिए प्रोजेक्ट यूजफुल है, कब मुझे लगता है कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मुझे अब वहाँ से जाना चाहिए, ये मेरे पे डिपेंड करेगा। बट अभी मिल रही हैं तो हम उन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेटर करें डे बाय डे। सो राहुल, देखिए अमेज़ॉन वेब सर्विसेज वो वाली सर्विसेज नहीं है, ठीक है, ये सर्विसेज की जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। सो AWS का सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा है, राहुल के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो हमारी उदयपुर सीरीज में ही शूट हुआ है, तो उसी के बारे में भी बात कर रहे थे, AWS के बारे में। वापिस आ जाते हैं अभी जॉब स्विच के बारे में। तो सर्विसेज वाला वर्ड जो था ना वो हमारे लिए ट्रेंडिंग हो गया था, तो वो सर्विस आ रहे हैं। तो यार मतलब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से समझाता हूँ कि क्यों ज़रूरी है एक कंपनी के अंदर थोड़ा सा टाइम देना। मतलब थोड़ा पीछे चलते आप लोगों की लाइफ में, जब आप कॉलेज वगैरह में जाते थे, और मतलब जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि सब लोग बीटेक इंजीनियर्स वगैरह होंगे या MCA वाले होंगे या इवन BCA वाले होंगे। अब ये लोग आप भी जानते हो कि ये जो कोर्स होता है बेसिकली ये होता है 3 साल से 4 साल का कोर्स। तो अब अगर मैं आप ही से क्वेश्चन करता हूँ कि क्या आप लोग, ऐसा होता है कि आप पहले 1.5 साल अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, 3 सेमेस्टर आपने वहाँ से किए, मज़ा नहीं आया, कॉलेज स्विच? नहीं ना, कोई भी नहीं करता। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो सकते हैं कि उसमें जिसमें चेंज करते हो, लेकिन आप क्या होता है कि सर्टेन पॉइंट के बाद जाके आप उस चीज़ से अडेप्ट कर लेते हो। कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड नहीं बोलूँगा, तब एक्चुअली बेसिकली हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होती है कि हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं होता है फॉर अ चेंज। तो मेरा पॉइंट यही है कि अब आपको जो डिसीजन लेना है, ठीक है, यू आर द किंग ऑफ योर ओन चॉइसेस, ठीक है। तब आपके पास चॉइस नहीं थी कि आप डिफरेंट ट्रैक पे जा सकते थे, बहुत सारे हर्डल्स थे, कर सकते थे, लेकिन वही है कि लेकिन अब जब आप आ गए हो, अब आपके मतलब अब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पा रहे हो, ठीक है। अब आप कॉर्पोरेट में आ गए हो, कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई है, अब कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है, तो जो हमारी जो इनिशियल कंपनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो पहले तो आपके पास कॉलेज नहीं था, आपके लिए जैसे हम एंट्रेंस क्राइटेरिया था कि यार इसी के बेस पर जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, यार ये हो गया, लेकिन अब आप कंपनी तो खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी आप लोगों ने खुद चूज़ कर ली है, ठीक है, तो भाई आप ऐसी कंपनी में जा ही क्यों रहे हो जहाँ पे आप 6 महीने टिक ही नहीं पाओगे,
ठीक है ना। तो मतलब और ये भी होता है कि कई बारी आपको मतलब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं कि सुनने सुनाने में वो कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन जब हम अंदर गए तो हम ही एक एक्सेप्शनल केस थे जिसके साथ जो है बुरी चीज़ें हो रही हैं। मतलब हर कोई ये सोचता है सबसे बुरा मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को साइड पर रख के आई वुड से कि जो आपको एक्सपोजर कंपनी दे रही है, मतलब हमारे साथ बहुत बारी ऐसे होता है यार हमारे को टेक्नोलॉजी नहीं सही मिली या नहीं मिली, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है ना थोड़ा रिजिड हो जाता है कंपनी की तरफ से, मान नहीं रहे, लीडर्स नहीं मान रहे, मैनेजर्स नहीं मान रहे हैं। तो बेसिकली मैं एक इनसाइट दूँ तो वो आप लोगों को ना ग्रिल कर रहे होते हैं, आपको एक्सट्रीम कंडीशन से वो गुजार के देखना चाहते हैं कि क्या आप सस्टेन कर पाएंगे। और फिर जब भी आपका अप्रेजल्स का टाइम आता है, कुछ भी आता है, तो नाउ इज़ द टाइम टू पिच इन फॉर योर सेल्फ कि अब आपकी बारी है, आपने उसको डेडिकेशन दी है। आप बताओ कि यार मैंने 1 साल में डेडिकेटेड, मेरे पास कुछ नहीं था, स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो और अब मुझे ये चीज़ें आती हैं। तो वो जो सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, वो मतलब थाली में नहीं मिल रही है, यू नीड टू फाइट फॉर दैट सर्विसेज, ठीक है ना। कि मतलब आप अगर शो करोगे अपना कैलिबर टूवर्ड्स वर्क कि आपको मिल रहा है, तो कंपनी ऑब्वियसली आपको अच्छी बेनिफिट सर्विसेज, अप्रेजल्स और भी XYZ चीज़ें अच्छी देगी। बट अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो जैसा अनुज का कहना था कि ठीक है, आप कैसे ना कैसे आपको 1.5-2 साल निकालो, अपने जितना सीख सकते हो पहले 2 साल में वो सीखो। आई थिंक सेल्फ लर्निंग भी बहुत सेल्फ लर्निंग है। और उसके बाद स्विच तो मतलब करने का वही है, बट स्विच आप मतलब 2 साल बाद करो स्विच। और अगेन अब भी आप अब क्या है, अब जो मैं अगर इस टाइमलाइन की बात करूँ तो अब आप अपने कॉर्पोरेट में ही 2 साल सीखने के बाद स्विच कर रहे हो, तो अब आपके पास जो चॉइसेस है वो डिफरेंट और बेटर मिलने वाली हैं, ठीक है। यू आर योर ओन बॉस, अपना जो भी चॉइसेस है। बट मैं यही कहूँगा कि किसी सामने वाले को या अपने पीयर एम्प्लॉय को देख के कि यार ये फ्रेशर ही आया था अमेजन में चला गया, तो ये चीज़ भी नहीं करना यार। बिल्कुल सही। सबकी लाइफ अगर एक ही जैसी है तो फिर हम ये सब कहाँ ही बना रहे होते ना। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से चलता है। तो आप अपना डिसीजन लो, ठीक है, टाइम दो, थोड़ा कंपनी को भी दो, थोड़ा अपने आप को भी करो, सेल्फ ग्रूम करो। आई वुड से 1.5-2 साल स्टिक टू द सेम कंपनीज। कुछ एक्सट्रीम इश्यूज है, एक्सट्रीम इश्यूज आपको मालूम है कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा, देन इज द टाइम टू स्विच। और अप्रेजल तो खैर, यू नो व्हाट आई फील, मुझे लग रहा है कोई बड़ा भाई समझा रहा है सीरियसली। सो जो मोटिवेशन वाला टेस्ट है, जैसे मेरी तरफ से मिलता है आपको, इनकी तरफ से ही मिल ही रहा होगा, क्योंकि 4.5 साल निकाल लिए हैं, तो दे नोज यू नो क्या प्लस रहता है क्या माइनस रहता है। राहुल ने कहा ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्टिंग में अपने आप को प्रूफ अगर आपने कर दिया, आप पता चल गया टीम में कि इसकी क्या पोटेंशियल है, इसका ये कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके बाद तो आप राजा हो। तो मजाक, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर आपने फिर आपके सारे फेस वैल्यू का नंबर है, और सीधी सी बात, कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क भी आएगा ना, सबसे पहला नाम आप ही का आएगा जी। अच्छा कि मतलब मान लीजिए अजय है, अब अजय को पता है, अजय से आप जान सकते हैं चीज़ें कि अजय यार ये वाला टास्क आया है, नया प्रोजेक्ट आया है, तो अब आपने एक बार प्रूव कर दिया तो आपकी डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाके आप अब काम कर पा रहे हो, ठीक है। और मतलब नेवर से नेवर वाला एटीट्यूड रखो, जो मिल रहा है इनिशियली वो चुपचाप मतलब पी जाओ, मैं तो फ्रैंकली यही बोलूँगा। थोड़ा टाइम होता है, 1.5 साल नहीं पता चलता कैसे निकल जाता है, ठीक है, उसके बाद निकल लो वहाँ से सब कुछ सीख के, अगर फील होता है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल जी, ये तो है, सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते। तुम्हारा कोई मित्र किसी बड़ी कंपनी में जा रहा है तो उससे तुम या तो उस लेवल की तुम भी प्रैक्टिस करो, बेसिकली उससे सीखो यार, उसने ऐसा क्या किया कि उसने वो क्रैक कर लिया, तो वो चीज़ अगर वैसा आपका माइंडसेट बन जाएगा ना कभी आप डिमोटिवेट रहोगे। साफ सी बात यार, एम फॉर दिस मच तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। अगर आपको यहाँ जाना है तो यू हैव टू एम हायर। ओके जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपको हेल्प करेंगी स्विच करने में भी। बट यस, इस यहाँ से जो मुझे दो बात निकल के आई हैं वो ये है कि यार अगर आप फ्रेशर हो, आपको 1.5 साल या 2 साल तक एक कंपनी में रुकना चाहिए आगे फ्यूचर को लेके। आप 6 महीने में स्विच मारोगे तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। माइट भी कुछ लोग वो ट्रिक अपना के सक्सेसफुल हो जाएं, बट हमारा जो एक्सपीरियंस है आईटी का, जो हमने देखा है आईटी में 90% या 90% से ऊपर ही कहूँगा आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा अगर आपके रिज्यूमे में ये दिख रहा है 6 महीने। राइट राहुल? एक मतलब साफ सी बात है, ट्रस्ट फैक्टर है। अभी आप लोगों का भी ट्रस्ट
अजय के साथ बना हुआ है कि वो जो है आपको सही गाइड कर रहे हैं। तो सारी बात आती है ट्रस्ट पे। जब आपका भी तो कंपनी की तरफ से भी आप पे ट्रस्ट आएगा, इवन क्लाइंट का भी इंटरेस्ट आएगा, और डेफिनेटली मतलब कि अब क्या है कि आप नई कंपनी में जाओगे, आपको एक तरीके से वो होता है ना सर्कल ऑफ लाइफ, आपको फिर से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखो। अब आपका भले आपने 1.5 साल ऐसे इतने ट्रिकी तरीके से निकाल लिए हैं, बट अब आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है। और कंफर्ट जोन इतना भी नहीं बनाना कि 10 साल बाहर ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ते रहो यार, आपको पैकेज भी पढ़ाते रहो, वो भी जरूरी है। क्योंकि एक चीज बहुत क्लियर है, आईटी के अंदर अगर आप सोचते हो कि आई एम डन, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको डे बाय डे, या आपको, क्योंकि एक कंपनी में तो कुछ प्रोजेक्ट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जावा 7 यूज़ कर रही है, अब जावा 11 आ गया है, तो आप साइड बाय साइड पढ़ते रहो उन कॉन्सेप्ट को। वीकेंड पे आपको वो टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। अजय का एक्सपीरियंस अलग है, राहुल का अलग है, अनुज का अलग है। हम जो बातें कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हैं, बट माइट भी आप लोग हमारी बातें सुन के वो अपने रूटीन में ले आओ, पर शायद उसको फॉलो ना कर पाओ, बिकॉज हमारे जो डेली टास्क है लाइफ के वो अलग है, आपके लिए अलग है। क्या पता आप 15 घंटे बैठते हो लैपटॉप के आगे, राहुल 12 घंटे बैठते हो, अजय 9 घंटे बैठते हो, और अनुज खाली 8 घंटे बैठता हो। तो डिपेंड करता है कि कितने उनके पास काम है और कितना वो टाइमली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट थैंक यू सो मच यार राहुल, बहुत चीज़ें, मतलब यार मैं तो आज तेरे को जाना है इस वीडियो के थ्रू है। ये भी एक, मैं तो आज मोटिवेट हो गया राहुल से, बहुत कुछ समझ आ रहा है। एंड आई होप गाइज आपको भी समझ आ रहा होगा। अच्छा, एक पॉइंट, यस प्लीज प्लीज, एक पॉइंट है, क्योंकि जब मैंने स्विच करा था तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा था कि यार अनुज, जितने तेरे को पैसे मिल रहे हैं, जैसे कहते हैं ना नो योर वर्थ, है ना, मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, यार क्या जो मुझे मिल रहा है मैं उतना डिज़र्व करता हूँ या उससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। मैंने बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने ये चीज़ पूछी थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार अनुज, एनवायरनमेंट ठीक है, मैं अपने कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ, बट अब मुझे नए एनवायरनमेंट में जाना है। देखो मैंने 4 साल कम करा है एक कंपनी में, तो मुझे लगा यार अब इट इज़ द टाइम टू स्विच। ये क्वेश्चन आप अपने आप से ही पूछ सकते हो, है ना, और कोई आपको नहीं बता पाएगा, हम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं। देखिए यार, इंट्रोस्पेक्शन इज मस्ट। बहुत तो इंट्रोस्पेक्ट करो, पता करो, मतलब उंगली उठाना देखो बहुत ईजी है। मे बी क्या पता हम आप खुद ही कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, तो कंपनी भी आपको रिस्पॉन्स में वही कर रही है। तो मतलब वही है कि जैसे अनुज ने बोला ना, यू नो योर वर्थ, तुम लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर तो डेफिनेटली दिख रहा है कि मैं इससे बेटर कर रहा हूँ और मुझे उसके जितना आउटपुट नहीं मिल रहा, तो कॉल है, स्विच करो डेफिनेटली। और इतना ना डरो मत, मतलब अगर तुम ये सोचोगे कि यार ये कंपनी में ना सब अच्छा है ना, और मैं पूरा कंफर्टेबल हूँ इस कंपनी में, मैं राजा बन चुका हूँ, क्योंकि मैं पिछली कंपनी में मैं राजा ही था, है ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ऐसे ही सबके लिए मुश्किल होगा कि यार इस कंफर्ट जोन में है, सारी चीज़ें सेटल है, एक फेस वैल्यू है, कस्टमर जानता है। मैं ऑन साइट होके आया था तो कस्टमर सारे जानते थे, बट मैंने सोचा यार क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा, वो वहाँ पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर क्या पता कुछ और जो चीज़ें हैं वो बेटर है ना। तो जब आप जाओगे ही नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। टेक रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक राहुल की तरफ से जो पॉइंट आया था कंफर्ट वाला, ठीक है, पर अगर आप पता है ये कहने की बातें होती हैं जी, सुई चुबा रहे हैं, ज़्यादा चुभ रही है तब भी बैठे हुए हैं, नहीं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। अब राहुल जैसे सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम अपने आप को डे टू डे रिफ्रेश कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की जब जरूरत है वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, पैसा कंपनी हमें दे रही है, तो मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है यार कि लाइक कि मुझे मिल रहा है तो मिल रहा है, मेरे लिए मिल रहा है, राहुल के लिए मिल रहा है, तो हमारे लिए वो कंफर्ट नहीं है। हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और हमारा फोकस उस चीज़ पे है, ना कि हमारा इस पे है कि यार वो स्विच मार रहा है, वो मार रहा है, उसे मारने दो, उसको लग रहा है इसलिए वो मार रहा है, बट हमें जब लगेगा हम भी मार लेंगे। तो ये भी ऐसी चीज़ें भी आती हैं लाइफ के अंदर, तो उस चीज़ को अपने कैसे सोचना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जी कर दूं वाइंड अप या? हाँ जी अब तो ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसी के साथ हम उदयपुर सीरीज को समाप्त करते हैं। एंड आई होप नेक्स्ट ट्रिप क्या होना चाहिए कमेंट में लिखना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ताकि आप लोग जो प्यार दो उससे जो भी हमें यूट्यूब इनकम दे, हम अपनी सैलरी से पैसा नहीं निकालेंगे। यूट्यूब से जो भी रेवेन्यू आएगा हम नेक्स्ट ट्रिप पे जरूर लगाएंगे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना। बाकी जी ये तो सीरीज़ अभी 3 वीडियोस थी जो हम चाहते थे शूट करना आप लोगों के लिए। इसके अलावा 2 स्पेशल एपिसोड हमने शूट किए हैं विद बेटर बैकग्राउंड और व्यू के साथ, जिसमें एक अनुज ने अभी रिसेंट क्लियर किया है OSCP का सर्टिफिकेशन, जो आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा कैसे इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, उस एग्जाम की कीमत
अराउंड 1 लाख के आसपास है, और वो भी असेंचर इनकी कंपनी स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि ये भी क्लियर कर चुकी है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अनुज। सेकंड 100 के स्पेशल में कुछ इन्होंने हमसे सवाल पूछे वो वाला भी आपको वीडियो जल्दी चैनल पे मिलेगा, वो भी हमने उदयपुर में शूट किया है। तो कुल मिला के जी 5 हमने वीडियो शूट करे हैं, और वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। आप लोग ऐसी प्यार बनाए रखिए। अब मैं कैमरा पैक करने वाला हूँ, क्योंकि कैमरा सामने रहेगा तो कुछ ना कुछ मैं शूट करता रहूँगा। और अब हम वाइंड अप करते हैं। कल हमारी फ्लाइट है, ऑल्दो फ्लाइट कैंसिल हो रही है, बट देखते हैं कि क्या रहता है, कैसे रहता है। उड़ पाते हैं नहीं उड़ पाते उड़ पाते हैं, दिल्ली के लिए नहीं उड़ पाते, बट हम अपने लैपटॉप वगैरह साथ लेके आए हैं। बट ये जो होटल है गाइस काफ़ी अच्छा है, और लेक व्यू इसका बहुत अच्छा है। बट उद्धव विलास जो था पहले, या जहाँ हम रुके थे, वो भी बहुत कमाल का होटल था। बट यस, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको उद्धव विलास से, तो यस अब यार डिफरेंस तो बिल्कुल होंगे। इसका जो लेक व्यू है वो इसकी शोभा को और बढ़ा देता है, और उसी के ही पैसे है ना। तो बट यस, अगर आप उद्धव विलास जाओगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारा नाम वहाँ लेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट। वीडियो को लाइक करके जाना, वरना तुम्हारी मर्जी है, कोई बात। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू जी, बाय बाय।